गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे इस चैनल पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, जो कि हमारे क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? हमारा सेल है। तो इसी सेल के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो सेल के बारे में बोला जाता है कि सेल जो है सो हमारे बॉडी का क्या है? स्ट्रक्चर होता है। सेल क्या होता है? हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम बोलेंगे सेल, क्या बोले हम? सेल। तो सेल को बोला जाता है कि सेल जो है सो सेल जो है सो इसको बोला जाता है हम लोग का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा बोलेंगे सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी होता है। इसके अलावा अगर सेल की बात करेंगे तो सेल को बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक हमारे बॉडी को क्या कहता है? बिल्ड करता है, बनाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। अब देखिए इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आगे हमारा पॉइंट ये है कि ये जो सेल है, सेल की बात करेंगे तो सेल क्या है? सेल हमारे बॉडी का सिंपलेस्ट ऑर्गन है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। ये हमारे बॉडी को क्या कहता है? बनाता है। हाँ, सेल का नंबर कितना होता है? तो मान लो कि किसी का जो बॉडी का जो वेट होता है, ठीक है, तो हम बात करेंगे बॉडी के वेट की, ठीक है। तो बॉडी का वेट हो गया सो वेट, ठीक है, और वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 5, ठीक है। यही है जो हमारा वेट आएगा, इसी को हम लोग क्या बोले? सॉरी, 10 का पावर 5 नहीं, 10 का पावर 15। और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें जितना नंबर आएगा वही क्या कहलाएगा? सेल का नंबर। जैसे मान ले किसी का वजन 60 kg है, तो 60 इंटू 10 का पावर 15, यही इसका क्या आ जाएगा? सेल का नंबर होगा। यानी कि 16 और इसके ऊपर 15 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से 15 जीरो जब पड़ेगा तो वो जो नंबर बनेगा वही नंबर क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ बॉडी इन आवर सेल। सेल के बॉडी का नंबर कहलाएगा, सेल का नंबर, ठीक है, बॉडी में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं सेल के डिस्कवरी के बारे में कि सेल का डिस्कवरी कब हुआ। तो सेल का जो डिस्कवरी हुआ था वो सेल का डिस्कवरी हुआ था तो बोला जाता है कि सेल के बारे में, ठीक है। तो सेल जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन है। ये जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल हमारे बॉडी को देता है। सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये सब तो अलग की बात है। आते हैं मेन पॉइंट पे। तो मेन पॉइंट हमारा ये है कि जो सेल जो है उसका डिस्कवर किया गया था 1665 में। सेल का डिस्कवर कब किया गया था? 1665 में। वो भी किया गया था किसके? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में इसका डिस्कवर, ठीक है। अब ये जो रॉबर्ट हुक थे, जब इन्होंने इसको देखा था, रॉबर्ट हुक ने किसको देखा? जब सेल को देखा था तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखा था उनको, ठीक है। इसी को देख कर उन्होंने क्या किया? इसका नाम रखा था बिल्डिंग ब्लॉक। इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा था उनके बॉडी के ऊपर, बल्कि सेल के ऊपर। और उन्होंने जो देखा था सबसे पहली बार वो देखे थे कॉर्क को, ठीक है। अब कॉर्क क्या होता है? तो जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो एरिया होता है, ठीक है, तो प्लांट का जो एरिया होता है प्लांट के अंदर बोलेंगे कि जब वो देखेंगे तो जो बार्क के अंदर का जो एरिया होता है वही क्या कहलाता है? कॉर्क कहलाता है। और जब इसको देखा तो उन्होंने इसको देख करके कहा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? हनी कॉम, ठीक है। और इसी हनी कॉम का मतलब के हिसाब से हर से छोटा रूम दिख रहा है। तो ये छोटा रूम डाल करके ही दिया ना। उस समय एक वर्ड था लैटिन वर्ड में जिसको बोलते हैं हम लोग सेलुला। क्या बोलते हैं वर्ड को? सेलुला। और इस सेलुला से ही बना हमारा सेल। सेलुला से ही क्या बना? हमारा सेल बना था। सेलुला से ही हमारा क्या बना था? सेल बना था। क्योंकि सेलुला जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम। क्या होता है इसका मतलब? स्मॉल रूम, ठीक है। देखिए इस चीज को मैंने यहाँ पे आपको नोटिफाई भी कर दिया है कि सेलुला जो होता है, सेलुला का मतलब क्या होता है कि स्मॉल रूम होता है। देखिए ये है ना बीच में स्मॉल रूम, स्मॉल रूम होता है सेलुला का मतलब, ठीक है। ये मैंने आपको डिनोट भी यहाँ पे कर दिया। अब सुनिए क्या बोलते हैं आगे की बात की जो है सो कि सेलुला जो है सो ये एक वर्ड है। अब ये जो देखे थे रॉबर्ट साहब, वो जो रॉबर्ट साहब देखे थे वो कैसा था? वो सेल जो था वो था डेड सेल। रॉबर्ट साहब जो सेल देखे थे वो कैसा सेल था? डेड सेल। तब रॉबर्ट साहब चाहे तो डेड सेल देखे थे। तो अब जो लिविंग सेल जो पहला डिस्कवर किया था वो किए थे एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने इन 1674। कब किए थे? 1674 में वो भी
देखे थे वो लिविंग सेल देखे थे, और पहली बार बैक्टीरिया को देखे थे। और ये देखे थे किसको, तो पॉन्ड के वाटर को उठाया था। किसके वाटर को उठाया था, पॉन्ड के वाटर को उठाया था। और सबसे पहला जो एनिमल दिखा था वो था क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसके आगे हम लोग आते हैं कि फर्स्ट टाइम जो प्रोटोप्लाज्म को देखा था वो कौन के देखा था, पुरुकिंजे ने देखा था, और वो देखे थे 1839 में। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म, अब सिर्फ सेल की अब हम बात ही कर रहे हैं, सेल की। ठीक है, तो सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये है आपका रॉबर्ट साहब के द्वारा देखा गया। देखिए यही देखे थे, तो रॉबर्ट साहब इसी ने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर और इसी से वर्ड बनाया सेलुला। ठीक है, और इसी सेलुला वर्ड से जो है सो वर्ड को करके बना दिए उसको सेल। सेलुला से ही क्या बना, सेल बना। कोई दिक्कत नहीं, आगे की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो रॉबर्ट साहब जो सेल को देखे थे उसी सेल के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये जो सेल है, इसी सेल को देख करके उन्होंने क्या कहा था कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर उनको दिखा था, हनीकॉम्ब लाइक। ठीक है, तब हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर देख करके ही उन्होंने क्या किया था, इसका नाम रखा था स्मॉल रूम। बिल्डिंग ब्लॉक जैसा उनको देखा था, देखिए बिल्डिंग ब्लॉक जैसा दिखा था उनको। ठीक है, तो इसी बिल्डिंग ब्लॉक को देख करके उन्होंने क्या किया था, इसका नाम रखा था सेल। अब हम आगे आते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगला जो बात करने वाले हैं वो है हमारा फंडामेंटल यूनिट। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे फंडामेंटल, ठीक है, तो इसको हम जब देखते हैं तो इसमें क्या हम पढ़े हैं अभी तक, तो इसमें हम जो कुछ पढ़े हैं आइए उसको थोड़ा सा गौर से और क्लियरली करके देख लेते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा है कि ये जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है, सेल जो होता है वो कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। वो माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो भी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेकंड बोलेंगे, इस सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारे बॉडी को देता है। ठीक है, और ये हमारे लाइफ का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। इसके स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये जो है सो ग्रीक वर्ड सेलुला से बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सेल जो है सो डिस्कवरी किया था 1665 में रॉबर्ट साहब ने, और जो फर्स्ट सेल था उसको डिस्कवर किया था एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म देखा था, इसको कौन देखा था, पुरकिंजे ने देखा था 1839 में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग इसमें क्या करिए, सेल के बारे में पढ़ लिए, इसके अलावा सेल का डिस्कवरी पढ़ लिए। ठीक है, अब डिस्कवरी के बाद हम देखेंगे कि सेल जो होता है, कि अब हम बात करेंगे सेल के थ्योरी की। किस सेल थ्योरी, जब सेल का डिस्कवर हो गया, लिविंग सेल मिल गया, डेड सेल मिल गया, तो अब हम सेल थ्योरी की बात करेंगे। तो सेल थ्योरी कब आया, तो सेल थ्योरी आया 1838 और 1839 में। सेल थ्योरी कब आया, 1838 और 1839 में। और ये देने वाले थे स्लाइडेन और शोवान। ये दो साइंटिस्ट है, एक था स्लाइडेन एक था शोवान। ये जो थे वो जूलॉजिस्ट थे और एक थे बॉटनिस्ट। ठीक है, यानी कि एक बॉटनी के स्टडी करते थे और एक जूलॉजी के स्टडी करते थे, और दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी बनाया। और सेल थ्योरी का मेनली 3 रूल बनाया था, और प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी में 3 थ्योरी चल रहा है, उनके द्वारा ही बनाया गया। क्या ना था, 3 ही बनाया गया था, लेकिन उनका देखो, तो पहला जो बनाए थे उन्होंने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लगभग सारे ऑर्गेनिक क्या है, एक सेल से बने हुए या फिर एक से अधिक सेल से बने हुए। मतलब ये हुआ कि जितने भी एनिमल्स है, जितने भी सबके सब जो है किससे बने हुए, सेल से बने हुए। ये पहला कारण था। सेकेंड बोले कि सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है, ये किसमें होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उनका, और उनका जो फंक्शन होगा बॉडी का, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो सेल के ऊपर डिपेंड होगा। ये 2 पॉइंट बोले थे। और थर्ड बोले थे कि जो एक एनिमल है उससे से दूसरे एनिमल, या कि उसके जो वंशज में बोलेंगे, तो जो हेरिडिटी जाता है, तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर को कैरी करता है। हेरिडिटी कैरेक्टर को कौन कैरी करता है, सेल कैरी करता है। ये 3 बात बताए थे कौन, स्लाइडेन और शोवान ने। लेकिन इनके कुछ दिन बाद विर्चॉ नाम के एक और साइंटिस्ट है, और उन्होंने बताया कि जो एक सेल होता है ना, जब तक पहला सेल नहीं होगा तो उसी से जो है क्या बनेगा, दूसरा सेल बनेगा। जब तक पहला सेल नहीं आएगा तब तक दूसरा सेल बनने वाला नहीं है। ठीक है, ये बात कौन बताए थे, विर्चॉ साहब ने बताए थे। और इस तरह से जो है सो सेल थ्योरी जो है सो कंप्लीट हुआ था। सेल थ्योरी के मेनली 4 मांगे जाते हैं, लेकिन हेरिडिटरी कैरेक्टर को आजकल उतना नहीं देता है, बहुत कम लोग लिखते हैं, इसलिए मैंने हेरिडिटरी कैरेक्टर को लिखा नहीं, लेकिन आपको बता दिया कि हेरिडिटरी कैरेक्टर को वो क्या कहता है, कैरी करता है। यानी कि आप है, यानी कि एक आदमी की बात करेंगे तो एक आदमी से फिर दूसरे में, फिर उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे से उसके बच्चे में जो हेरिडिटरी कैरेक्टर जो आता है उसको भी कौन कैरी करता है, सेल कैरी करता है। तो यही 3 चीज सेल थ्योरी में दिया गया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे बाद में हम कि सेल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और माइक्रोस्कोप की भी बात करेंगे। इसके अलावा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।